इस बीच बांदा से बड़ी खबर, जहां मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम अब शुरू हुआ है। 5 डॉक्टर का पैनल ये पोस्टमार्टम कर रहा है। पोस्टमार्टम के बाद बेटे उमर को शव सौंपा जाएगा। मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद है। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम के 200 मीटर तक दूर मीडिया को रखा गया है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम होने के बाद मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर उनके निवास स्थान पर ले जाया जाएगा। मुख्तार अंसारी के पैतृक घर में उसका अंतिम संस्कार होना है। तो मुख्तार अंसारी की कल बांदा के अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों में 144 भी लगाया गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से गुरुवार की रात मौत हो गई। उसे उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। 9 डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। और आज 3 डॉक्टरों के पैनल सहित 5 लोगों की टीम मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम कर रही है। उसका शव परिजन को सौंपा जाएगा। इसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा। यहाँ कालीबाग कब्रिस्तान में उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा और यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उधर पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ी हुई है। वंदना जी, जिस तरह से कहा जाता है कि माफिया के एक युग का, एक काल का अंत हो गया। मुख्तार अंसारी जिसका जो बांदा जेल में बंद था और कल कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मऊ, गाजीपुर और आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 में लागू किया गया है। पोस्टमार्टम चल रही है। इस वक्त के क्या कुछ हालात उत्तर प्रदेश में नजर आ रहे हैं? देखिए गरिमा, जो गुलेल से गोली तक का एक सफर था मुख्तार अंसारी का, क्योंकि एक डॉन था, वो माफिया था पूर्वांचल का। एक समय उसका जो दबदबा था वो अब उसका अंत हो गया है। कल बांदा जेल देर रात करीब 10 बजे के आसपास मेडिकल कॉलेज में उसको ले आया गया था, क्योंकि उसको कार्डियक अटैक आया हुआ था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि जेल कर्मी जो वहाँ के, उन्होंने ये भी बोला कि खून की उल्टियां उसको हुई थी, इसने खिचड़ी खाई थी, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि अब मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम शुरू हो गया। 5 डॉक्टरों की जो पैनल है वो उसका पोस्टमार्टम कर रही है। वीडियोग्राफी के जरिए किया जा रहा है और वहाँ पे उस मुख्तार अंसारी का बेटा जो उमर अंसारी है, वहाँ उसके परिजन भी मौजूद है। हालांकि जब उसकी मौत हुई कल बांदा में, तो सुरक्षा बल जो है, मिलिट्री वगैरह सारी फोर्स वहाँ पे तैनात हुई ताकि किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत अपने आवास पर बैठक बुलाई रात में। वहाँ पे एडीजी अभी वहाँ मौजूद रहे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे। क्योंकि जैसे ही मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई, गाजीपुर उसके घर के बाहर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई और मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इसको देखते हुए प्रयागराज, मऊ, गाजीपुर यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है और जो आला अफसर है लखनऊ से भी वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ के एसपी, वहाँ की पुलिस फोर्स, पूरा मतलब हर तरीके से नाकाबंदी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी, क्योंकि इसके ऊपर 65 मामले दर्ज थे, संगीन अपराध दर्ज थे। पिछले 1.5 साल में मुख्तार अंसारी को 8 बार सजा हुई थी और 2 बार जो है वो कारावास की उसको सजा दी गई थी। उम्र भर के लिए उसको जेल की सजा दी गई थी और 1.5 साल से वो लगातार जेल में बंद था। उसको कोई जमानत नहीं मिली। अभी 2-4 दिन पहले भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी, जब उसको बांदा जेल से यहाँ मेडिकल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था। हालांकि फिर रात में दोबारा शिफ्ट कर दिया, लेकिन कल रात में उसको अचानक से अटैक आया और उसको अस्पताल जैसे ही ले जाते तभी उसका हाथ जो है नीचे झूल गया। तो इससे उसी समय पुष्टि हो गई कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जी गरिमा। अच्छा वंदना जी, देखिए जिस तरह से अफजाल का ये बात भी कहना है, जो कि उसका भाई है मुख्तार अंसारी का, उसने ये कहा कि जेल में धीमा जहर भी दिया जा रहा था। तो क्या इस पहलू से भी आगे की जांच और पड़ताल की जा रही है? देखिए, जो मुख्तार अंसारी है उसके जो परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसको जहर देके मारा है, वही जो विपक्ष पार्टी के नेता अखिलेश यादव, मायावती, बसपा की सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस नेताओं ने भी ये आरोप लगाया और जांच की मांग की है। इसको देखते हुए जो जिला अधिकारी है उन्होंने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है, जो मुख्तार अंसारी की मौत की जांच करेगी। पूरा जांच पड़ताल के बाद वो रिपोर्ट आएगी, क्योंकि एक मुख्तार अंसारी कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था, एक वो माफिया था। अगर सबसे बड़ा जो इसका मामला था वो कृष्णानंद वाला मामला था। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद से जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तब ये वो इस मुख्तार अंसारी के भाई को
कृष्णा राय ने मरवा दिया था, तो मुख्तार ने ये ऐलान किया था और खुलेआम उसको चुनौती दी थी कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कृष्णानंद राय की सुपारी दे दी थी, और ये सुपारी दी थी मुन्ना बजरंगी को। अब सोचिए कि 2005 में मतलब इसका इतना दबदबा था, ये कांड कभी कोई भूल नहीं सकता कि AK-47 से विधायक जो कृष्णानंद राय था उसको 500 राउंड गोली मारी थी AK-47 से। ये इतना बड़ा मतलब माफिया था, और उसकी चोटी भी काटी, क्योंकि मुख्तार का ये ऑडियो वायरल हुआ था कि इसको हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि कृष्णानंद राय चोटी रखते थे, इसकी चोटी काट देनी है, तो उसको 500 राउंड गोली मार के उसकी हत्या करवाई मुन्ना बजरंगी से। अच्छा वंदना जी, चोटी भी काटी। और क्या गाजीपुर जिस तरह से उसके निवास स्थान पर ले जाया जाना है उसके डेड बॉडी इसके बाद में पोस्टमार्टम के बाद, तो क्या प्रशासन की तरफ से पूरा रूट प्लान भी तैयार किया गया है? क्योंकि एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसने यही कहा है कि जो प्रशासन जो रूट बताएगा उसी रास्ते से जाएंगे। देखिए, मुख्तार अंसारी का शव अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, और मेरे ख्याल से 1 बजे के आसपास उसकी जो बॉडी है वो उसके परिजनों को दे दी जाएगी, और इसका जो शव है वो बांदा से फतेहपुर होते हुए कौशाम्बी और भदोही के रास्ते गाजीपुर ले जाया जाएगा। गाजीपुर। ठीक है वंदना जी, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।